जय जवान। मंचासीन आदरणीय हमारे दादा गुरु, हमारे ऊर्जा स्रोत आदरणीय AK सोलंकी जी इस जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के राष्ट्रीय बोलिए जय जवान, बोलिए गंगा मैया की, भारत माता की। भैया कुर्सी वालों को क्या हो गया है? तो कुर्सी वालों को भी तो तालियां बजानी चाहिए। वैसे इस कुर्सी में कुछ दोष है। हाँ, जब व्यक्ति को कुर्सी मिल जाती है तो मामला गड़बड़ हो ही जाता है। अमरीश सिंह जी जानते होंगे, राजनीति के कलाकार आदमी हैं। मैं चाहूंगा हमारे बीच में AK सोलंकी जी बैठे हैं, मैं आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज का यह कार्यक्रम हमारे और आपके विचारों का संकलन है। आज हमारे इस मंच पर बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे इस मंच पर संत समाज भी विराजमान है। AK सोलंकी जी कृपा कर आप मंच पर आ जाइए। अब आपको जिसका भी स्वागत करना है मंच से ही करना। सोलंकी जी कहाँ है? सोलंकी जी का मंच पर बार बार पुकार पड़ रही है, क्योंकि कार्यक्रम के जो सूत्रधार होते हैं उनको मंच पर रहना बहुत जरूरी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उपस्थित हो चुके हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि सोलंकी जी जहां भी हैं तो वो कृपा कर मंच पर आ जाएं, और जितने भी लोग बाहर इधर उधर घूम रहे हैं वो आकर के मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें। और आप एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत करें। तालियों में कंजूसी क्यों है भाई? माँ गंगा के घाट पर आप बैठे हैं और ऊपर से इंद्रदेव की भी आज आपके ऊपर कृपा बरस रही है, तो तालियों में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं ठाकुर शुभम सिंह जी जो संस्थापक है सनातन स्वराज्य सेना से, उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत सीमित लेकर के एक व्यवस्थित तरीके से करेंगे। आप सबकी यहाँ पर उपस्थिति अनेक राजवीर तोमर जी दोनों हाथ खड़े करके इस बात का आश्वासन महाराज जी को दें। ये बड़ा काम है, गाय की सेवा हो, गरीब कन्याओं की शादी हो, ये बड़ा काम है। और ये उस आयु में काम कर रहे हैं महाराज जी कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की चिंता आप कर रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में मोहम्मद शाह आलम जो भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो महाराज जी का यानी बाबा हठयोगी जी का पटुका पहना करके और माला पहना करके वो आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। बाबा जी आप अपना उनको आशीर्वाद प्रदान करें एक बार जोरदार तालियों के साथ। और मोहम्मद शाह आलम जी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी टीम के साथ यहाँ AK सोलंकी जी की ओर से निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमारे बीच में जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं वो आ चुके हैं। तो धर्मवीर जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, धर्मवीर जी अपने साथियों को लेकर के आए। शाह आलम जी और पूज्य महाराज जी आपका स्वागत करेंगे, आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शीघ्रता करते हुए मंच पर आइए। जय जवान। मंचासीन आदरणीय हमारे दादा गुरु, हमारे ऊर्जा स्रोत, सर्वप्रथम उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। हमारे गुरु भाई रामविलास जी, हमारे गुरु भाई हितेश महाराज जी और समस्त मंचासीन मेरे जितने भी आदरणीय, सम्माननीय और मेरे परिवार के सदस्य, मेरी ताकत के रूप में मेरी अर्धांगिनी और मेरी बेटियां, जो भाई ने आगाज करेंगी कि जो मेरे पास आना नहीं चाहता मैं उसको बुलाना नहीं चाहता। अगर महाराज जी कहेंगे मंच पे भी ताली बजानी है, खाली मंच पर ये सोच करके ना बैठे कि हम अतिथि हैं, कि जो मेरे पास आना नहीं चाहता मैं उसको बुलाना नहीं चाहता। महाराज जी को सुनने के लिए, महाराज जी के आशीर्वाद के लिए आप अपनी मर्जी से ताली बजाओ तो बजाओ, मैं कह देकर ताली बजवाना नहीं। तो जोरदार अभिनंदन है पूज्य महाराज बाबा हठयोगी जी का। मैं निवेदन करता हूँ उनके चरणों में कि वो हम सबको अपने विचारों से लाभान्वित करें। अच्छा, कि आप 2 मिनट में अपनी बात करें, समय की मजबूरी आप समझ सकते हैं। नहीं बोल दीजिए जैसा समय है।
और आपके लिए 4 पंक्तियां हैं। आप सब किसानों की ओर से हमारे भाई साहब के लिए 4 पंक्तियां हैं। कुछ लोगों के द्वारा संगठन बना करके केवल और केवल सरकारों से, नेताओं से टाई अप किए जाते हैं और पैसे की सेटिंग की जाती है। मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति की ईमानदारी उसके आचरण से झलकती है। जब वहां आपका नमामि गंगे घाट के किनारे गंगा मैया की गोद में कार्यक्रम चल रहा था और बारिश की बूंदें आई, तो आपका राष्ट्राध्यक्ष एक कार्यकर्ता के रूप में कहीं बैनर उठा रहे हैं, कहीं बलि बुझा रहे हैं, ये काम करते हुए आपको देखा है। मैं 4 पंक्तियां बोलकर के आपको आमंत्रित करूंगा कि मैं चाहता तो बुलंदी पर जाग सकता था, तमाम शहर की नींदें उड़ा भी सकता था। मैं चाहता तो बुलंदी पर जा भी सकता था, तमाम शहर की नींदें उड़ा भी सकता था। अगर जमीन न होता तो मैं भी उसकी तरह उसूल बेचकर दौलत कमा भी सकता था, लेकिन दौलत में नहीं कमाई, किसानों का प्यार कमाया है। जोरदार अभिनंदन है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। 2 मिनट में अपनी बात पूरी। जय जवान। आदरणीय हमारे पिता तुल आठवड़ी महाराज जी के चरणों में हम नमन करते हैं और आदरणीय पूरा मंच परिवार, संत परिवार, सबके चरणों में मैं ठाकुर सत्यवान चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन से हूँ। हमारा सौभाग्य है, क्या कहें कि भोले बाबा का आशीर्वाद है, जो आप लोगों का आशीर्वाद मिला। संगठन को जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन बनाने के केवल 2 ही उद्देश्य हैं। हमारा पहला उद्देश्य है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। जय जवान हो रही है हमारे, जिस किसान का बच्चा अगर जवान बनता है वो सुखी हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अन्नदाता आज भी दुखी है। दुखी होने के 2 ही रीजन है, 2 ही कारण देखे हैं। क्योंकि इस समय कम है, अभी मैं दोबारा आपके आगे बोलूंगा जब प्रोग्राम होगा। अभी आधे घंटे का मेरा स्पीच रहेगा। सिर्फ 2 मांगे आदरणीय आपके चरणों में रखी है। एक पहली बात अन्नदाता का, जैसे हमारे आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी का इलाज शिक्षा फ्री नौकरी के बाद हो जाता है, हम चाहते हैं जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन की मांग है, वैसे ही अन्नदाता का शिक्षा और इलाज फ्री होना चाहिए। जैसे कि हमारे विदेशों में जी, मैं नेट का टीचर हूँ, कई लोग विदेश में है, वो लड़के कहते सर 3-4 महीने रह गए, मुझे यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। हमने कि इसके बाद क्या होगा? कहते हैं हमारा इलाज और शिक्षा फ्री हो जाए।